आप लोगों ने बुक निकालनी, ठीक है, लगभग बच्चे आ चुके हैं, फटाफट सारे कनेक्ट हो जाओ, शाबाश, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, एक्सरसाइज में जहाँ चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। Interest fund has 30,000 has must be invested in two different types of bond. Two types of bond है आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन में। Two types of bonds, दो टाइप के बॉन्ड हैं, और जो ट्रस्ट है वो कितना इन्वेस्ट करती है 30,000, और ट्रस्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। क्वेश्चन समझना बेटा, कुछ भी रटने की जरूरत है नहीं इसमें। ये है ट्रस्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट। आगे का है द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है और सेकेंड वाला है, तो फर्स्ट वाला बॉन्ड है वो कितना इंटरेस्ट देता है, फर्स्ट वाला 5% और सेकेंड वाला देता है, सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। सेकेंड बॉन्ड देता है 7%। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे दे रखते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आप 30,000 को किस टाइप से डिवाइड करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमें बताना है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अगर वो टोटल इंटरेस्ट है, अब इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला है कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो, 1800 हो। दूसरा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो, 2000, 1800 पहला क्वेश्चन है, दूसरा है 2000। मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले बॉन्ड पे उसने इन्वेस्ट किया है एक्स अमाउंट, तो सेकेंड बॉन्ड पे जो इन्वेस्ट करेगा वो करेगा 30,000 माइनस एक्स। यही तो दो अमाउंट हो गए बेटा, इतना समझ में आया। वॉइस सब बच्चों को क्लियर है, वीडियो ऑडियो सब फटाफट। एक बार जिन बच्चों ने ईयरफोन लगाया तो ऑडियो के लिए कंफर्म कर दें, जिन्होंने अच्छा वाला कैमरा ले रखा है मोबाइल, उन्होंने वीडियो के लिए क्लियर कर दें, बाकी तो सब चलेगा, ठीक है। एक बेटा लगभग बच्चों के क्लियर आ रहे हैं, एक आधे बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप लोग नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर उधर देखिए। अब देखो बेटा, हमें इसमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है हम मान लेते हैं कि उस पे उसने x रुपीज इन्वेस्ट किया है, पहले वाले बॉन्ड पे x रुपीज इन्वेस्ट किया है, और सेकेंड बॉन्ड पे उसने इन्वेस्ट किया है 30,000 माइनस x, क्योंकि जो पहले पे इन्वेस्ट कर चुका बचा हुआ सेकेंड पे करेगा, तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट सेकेंड पे होगा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट वाले पे 5% है और सेकेंड वाले पे 7% है। अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे, एक तो ये हो गई और इसकी मैट्रिक्स आएगी 5% एंड 7%। बेटा इसका ऑर्डर है आपके पास 1:2। ध्यान देना, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1:2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2:1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1:1 की, और जो मैट्रिक्स में आपके पास आएगा वो आएगा टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जब हम फर्स्ट टाइप के मैट्रिक्स को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। पहला जो बॉन्ड है उसके ऊपर उसने 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहला बॉन्ड तो x का है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x पे तो 5% मिलेगा। सेकेंड बॉन्ड ये है, इस पे 7% का मिल रहा है। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो इसमें आपको दे रखा है 1800, पहले मान लेते हैं 1800 दे रखा है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x का 5%, 5% का मतलब ये हो गया बेटा। दिख रहा है यहाँ तक सब बच्चों को दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो 1:2 और 2:1 की जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होकर केवल एक एलिमेंट आता है,
अभी ये फर्स्ट रो है कंप्लीटली, अभी केवल हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया प्लस सेकंड जो एलिमेंट था आपका 30,000 माइनस x, इसको हम सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 7/100 से, अपॉन में 100 लगा परसेंटेज हटाने के बाद। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट एलिमेंट। इसका एक एलिमेंट बनेगा 1 into 1 की मैट्रिक्स है। अब इसका मतलब इधर आएंगे, इधर तो है 1800, हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा x, x की वैल्यू मिलेगी, x का मिलने का मतलब है फर्स्ट टाइम का बॉन्ड आ गया, और x की वैल्यू मिलते हैं सेकंड टाइप का बॉन्ड भी बता सकते हैं कैसे मिलेगा। इसको आगे सोल्व करना है, कैसे करें बेटा, सिंपल सा है, बताओ कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूं। वैसे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये पूरी इक्वेशन है 1800 से इक्वल करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूं, कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी। इसमें जो है हमारे पास देखो 5x/100 है, ये माइनस का 7x/100 आएगा, इसका मतलब आपके पास आ गया माइनस का 2x/100। फिर आपके पास 13,000 है, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 20 से 20 कैंसिल, और ये बच गया 2100 इक्वल्स टू आपके पास 1800 है। जब हम 2100 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस x/50 इज इक्वल्स टू -300, ये कट गया, x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास, ये हम निकाल लेंगे x। बेटा है समझ में, x की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे की मैंने, ये 5x/100 है, ये माइनस का 7x/100 है, आपको पता है कैलकुलेट होंगे माइनस का 2x/100 आएगा, और अब ये बच गया अकेला, ये भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 0 से हमने 2 0 कैंसिल किए, 7 से 300 मल्टीप्लाई होगा, 2100 आ गया। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस 1800 की जगह हमें 2100 रखना है, 2000 रखना है, सॉरी बेटा आ गया सबको समझ में, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके नोट कर लो, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नोट कर लिया, वेरी गुड। बी 15,000, बेटा दोनों आंसर 15,000 आ जाएंगे, एक 15,000 आ गया, दूसरा 30,000 में से माइनस करेंगे 15 आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड पार्ट में भी आप इसकी जगह 2000 रख के सोल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग पढ़ लो फटाफट, जल्दी से पढ़ लो 20, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोगों के पास बुक है तो बुक में देखें, नहीं है तो ध्यान से सुने। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। जो बुक स्टॉल है या फिर बुक शॉप है स्कूल की, उसके ऊपर दी हुई बुक्स की इंफॉर्मेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। Their selling price is 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. Find the total amount of bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. अब देखो पहले इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कितनी कितनी बुक हैं। तो बेटा देखो उसके पास
केमिस्ट्री की कितनी बुक है? केमिस्ट्री की बुक है उसके पास में बेटा 10 डजन। फिजिक्स की बुक है उसके पास में बेटा 8 डजन है, ध्यान रखना। डीजेड मान लेते हैं। और फिर आगे दे रखा है उसने इकोनॉमिक्स की बुक, इकोनॉमिक्स की है बेटा 10। कितनी दर्जन बुक है उसके पास, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि एक बुक की कॉस्ट उसे दे रखी है, आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो हर बुक की दे रखी है। तो कॉस्ट जो दे रखी है वो कितनी कितनी है? कॉस्ट है बेटा 80, फिर है 60 और फिर है 40। ये कॉस्ट है, एक बुक की कॉस्ट है बेटा। आपको इसमें निकालना है टोटल कॉस्ट। अब ध्यान दो, टोटल कॉस्ट तो एक सिंगल अमाउंट आएगा, टोटल कॉस्ट एक सिंगल अमाउंट आएगा। आपको मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 1 बाई 1 का आंसर आए, तो सिंगल अमाउंट आंसर दे पाओगे आप। तो सिंगल आंसर देने के लिए टोटल कॉस्ट आपके आनी चाहिए 1 बाई 1 की। तो 1 बाई 1 की कैसे आएगी? आपके पास तो दो मैट्रिक्स आ गई। अब देखते हैं कि पहले कौन सी रखी, मल्टीप्लाई करने से 1 बाई 1 आए। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो कॉस्ट दे रखी है किस फॉर्मेट में? एक बुक के फॉर्मेट में, मतलब डजन के हिसाब से कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट किसके हिसाब से है? कंप्लीट एक सिंगल बुक के हिसाब से। आपको ये पता करना है, अभी डजन वाला पार्ट हटा दो। अब हमें टोटल बुक बतानी है कितने कितनी बुक है। अब बताओ बेटा, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें 10 डजन का मतलब कितनी बुक हो गई? 120 बुक हो गई। एक डजन पता है 12 होता है। तो केमिस्ट्री कितनी बुक हो गई टोटल? 120। फिजिक्स की टोटल कितनी बुक हो गई बेटा? फिजिक्स की हो गई, बताओ 96। ऐसा ही कुछ आएगा, देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। फिर इसके बाद में थर्ड 10 डजन, 10 है आपके पास में 120। अब देखो बेटा, ये नंबर ऑफ बुक्स आ गए, तो हम इसको एक मैट्रिक्स बनाएं और इसको एक मैट्रिक्स बनाएं और मल्टीप्लाई करना चाहें, तो जो आपके पास ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आएगा? देखो, ये तो आपके पास है 1 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 1। सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले को मैट्रिक्स ए मान लें, सेकेंड वाले को मैट्रिक्स बी मान लें। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 का ही आंसर आएगा और 120 किससे मल्टीप्लाई होगा? 80 से। और सिंपल सी बात है कि ये केमिस्ट्री की है कॉस्ट, ये केमिस्ट्री की है, ये फिजिक्स की है और ये इकोनॉमिक्स की है। यही तो कॉस्ट है और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होंगे सारे के सारे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट 120 मल्टीप्लाई होगा 80 से प्लस 96 मल्टीप्लाई होगा 60 से प्लस 120 मल्टीप्लाई होगा 40 से। यही तो आएगा। देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 96। यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ गया बेटा कितना आएगा? 240। शायद इतना ही आएगा। फिर भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। अच्छा, लिख भी दिया बच्चे ने, वीरेंद्र कुमार, वेरी गुड। तो बेटा जोड़ तो तुम लोग ही, ऐड करने पे कितना आएगा ये आप समझ गए होंगे। ये आ गई टोटल कॉस्ट। अरे कैसे बच्चे को ऐड करने पे आपको लास्ट में सब के 0 है और आपका 9 आ रहा है 0। अब सही लिखा दोबारा से, ठीक है बेटा, लिख लेना। इस बच्चे में लिखा है, मैं वही आंसर लिख देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना सही है क्या? 20160 ऐसा कुछ लिखा है इसमें। मिस्टर वीरेंद्र इसी तरह ने भी लिखा, ठीक है बेटा, सही है तो देख लेना।
ये कैलकुलेशन मैंने कर दी। आप लोग फटाफट इसको नोट कर ले। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटा, ध्यान से समझना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे मैट्रिक्स के और पार्ट दे रखे हैं वो जल्दी से इसको नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से नोट कर लेना। कहाँ गए सारे बच्चे? कोई नहीं दिख रहा है। नोट कर लिया है आपने? बढ़े आगे? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है? अगला टॉपिक देखो बेटा क्या है। अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज होता क्या है ये भी समझते हैं। बहुत आसान है। अगर मान लो हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है मान लेते हैं कि वो है ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? डैश। किससे? डैश। या फिर हम इसको डिनोट करते हैं ए टी सी। इसके ऊपर टी लिखे या डैश लगाए, दोनों एक ही बात, दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बताते हैं बेटा। अब इसके बाद में हम क्या करें इसमें देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब भी आप निकालते हो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो पुरानी मैट्रिक्स होती है, पुरानी मैट्रिक्स है 2 into 3 की, ट्रांसपोज में और इसमें बस इतना सा फर्क है कि पुरानी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब ये है कि अगर इसमें 2 into 3 का ऑर्डर है, उसका ऑर्डर 3 into 2 का हो जाएगा। और ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये है कि जो पुरानी मैट्रिक्स में जो रो का काम करती थी, पुरानी मैट्रिक्स में जो रो का काम करती थी कॉलम का काम करने लग जाएगी। ये आपके पास इसमें फर्स्ट रो है तो यही आपके पास इसमें फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो आपके पास क्या है? डी ई एफ, ये सेकंड रो होगी। अगर इसमें थर्ड रो और होती तो थर्ड कॉलम बन जाती। ऐसे हम निकालते हैं इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। ऐसे क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर अब अपने आप बदल गया, दिख रहा है आपको? इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 2। जो पुरानी मैट्रिक्स का ऑर्डर था उसका बिल्कुल अपोजिट। ये होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके ऑर्डर चेंज करते हैं। उसकी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम ऑटोमेटिक रो में कन्वर्ट होता है। इसलिए कॉलम था ए और डी, फर्स्ट कॉलम था अपने आप इधर आ गया, फर्स्ट रो में आ गया। सेकंड बी ई इधर आ गया, सी एफ इधर आ गया। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। मोहित गेट पे तक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, आपकी बुक नजर आ रही है, बस खुद नजर नहीं आ रहा। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज निकाल दें, जैसे ये ए डैश लिखा है, अगर मैं इसका वापस से डैश निकाल दूं, ए डैश का भी अगर मैं डैश निकाल दूं तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप खुद ही देख लो, यहाँ पे करना चाहो, इसका अगर वापस से डैश निकालो, इसका वापस डैश फाइंड करें, इसकी रो फिर कॉलम बन जाएगी, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वापस ए आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। किसी को समझ में नहीं आया तो मैसेज करके बता दे बेटा, बिल्कुल आसान है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ये के कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये केवल एक सिंगल कांस्टेंट है, कोई नंबर है, और इसका डैश निकालें तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, और केवल डैश का फर्क किस पे पड़ेगा, मैट्रिक्स पे। मतलब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उस कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल किस पे पड़ता है बेटा, केवल और केवल मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स आपकी बदल जाती है, जो ऑर्डर है वो चेंज होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में। नेक्स्ट बेटा इसमें प्रॉपर्टी है, इधर लिख देता हूं, a plus b का होल डैश, इट मींस a डैश प्लस b डैश, ये होता है। और एक फोर्थ और है, a b का होल डैश b डैश इनटू a डैश। ये इसकी चार प्रॉपर्टी आगे क्वेश्चन करेंगे। फिर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर आप इनको समझना चाहो, जैसे मान लो कि ये तो आपको समझ में आ गई फर्स्ट, सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, बच गई थर्ड और फोर्थ। आप ए मैट्रिक्स में कोई भी बी मैट्रिक्स में हम एग्जांपल लेके कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो भी कर लेंगे, एक बार नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे बार-बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो कंटिन्यू बने रहे, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बेटा एक केवल एक सिंगल बच्चे को प्रॉब्लम क्या होगा, जैमर लगा आपके घर के आसपास, आपका नेटवर्क जाम हो गया। जैमर जानते हो जिससे नेटवर्क जाम होता है, नेटवर्क नहीं लेता मोबाइल, वो होता है जैमर। ऐसा शायद आपके घर के आसपास हो सकता है, इससे आपका नेटवर्क ना आ रहा हो, कोई हो आपका दुश्मन। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 20 पे आते हैं हम। एग्जांपल नंबर 20 में हमें तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, इससे आपकी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 20 पे। एग्जांपल नंबर 20 है बेटा, इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है, ए में आपके पास एलिमेंट है 3 4 √3 2 2 0, ये आपके पास ए मैट्रिक्स। एंड बेटा मैट्रिक्स बी इज 2 1 -1 and 2 2 and 4, ये आपके पास बेटा मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है, ये दो मैट्रिक्स है। इसमें आपको बोला गया वेरीफाई दैट, हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड करना है, ए डैश वापस डैश मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आना चाहिए। सेकंड चीज इसमें हमें प्रूव करनी है कि कोई भी कांस्टेंट है, इसका डैश निकालो और ए का डैश निकाल के फिर कैसे मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होने चाहिए। हम चावल प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, चलो चावल कर लेता हूं, बी के लिए बोला है थर्ड है, इसमें थर्ड मान लेते हैं ए प्लस बी का होल डैश, ये है बेटा। जल्दी से देख लो करना क्या है, बिल्कुल आसान है। टाइम देखो बेटा, इसमें जब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश आपके पास क्या आएगा,
ए डैश ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास में 3√3 एंड 2, फिर आएगा 4 2 0 आगे इतना। और इस ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज निकालना चाहें वापस बदलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। इट मींस ये वापस से क्या आ गया, ए आ गया। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहें तो सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास LHS है वो क्या आएगा, K इंटू बी। पहले ये निकालते हैं तो K इंटू बी क्या आएगा बेटा, K मल्टीप्लाई होगा सबसे, ये आ गया K इंटू बी, ये आ गया बेटा आपके पास में LHS पार्ट। जब हम LHS पार्ट में ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे बेटा तो वो आपके पास आएगा K B का होल डैश, और होल डैश जब निकालोगे तो फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये RHS इसका जब फाइंड करेंगे हम, RHS क्या आएगा बेटा, देखो इसका जो RHS आएगा ये इसका LHS था, और इसका जो RHS आएगा वो आएगा आपके पास बेटा, RHS में बोला है K इंटू बी डैश, तो बी डैश निकाल के K से मल्टीप्लाई करना है तो K ऐसे कैसे रख ले हम, और बी डैश निकाल लेंगे, K तो ऐसे कैसे रख लेते हैं, और बी डैश आपका आएगा 2 - 1 2 1 2 4, और जब K मल्टीप्लाई होगा अंदर वही पार्ट आएगा जो LHS में आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया, फटाफट इसको नोट कर लो। इसका थर्ड पार्ट अगर आप कर सकते हो तो बताओ, अदरवाइज हम करवाएंगे। किसी बच्चे को डाउट हो तो एक बार इन्फॉर्म करना है, ठीक है। जो बच्चे कनेक्ट हैं थर्ड पार्ट कर लिया, शाबाश बेटा शिवानी नवर, वेरी गुड। बाकी तो सारे ऐसे ही बैठे हैं, क्या देखने हैं पता नहीं, इसी तरह जाके आपने भी कर लिया, ठीक है बेटा। वीरेंद्र कुमार आपने भी कर लिया, हम सब तो साइन करने वाले हैं, अपना अपना मोबाइल है ना डस्टबिन में डाल देना। क्या क्या हुआ, कर लिया क्या आप लोगों ने, कर लिया सब बच्चों ने, ठीक है बेटा। हो गया था, पूजा आया था सबका हो गया, ठीक है। आदित्य सिंह आपने कर लिया, सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 21, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज हो जाएगी, उसको फटाफट कर लेते हैं, इतना ही टाइम है आपके पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल है सभी, ये एग्जाम्पल उन बच्चों के लिए है जो मुंह छुपा के पढ़ते हैं सारे बच्चे। ए है आपके पास -2 4 5 एंड बी इज 1 3 -6, ये बी है आपका। क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इनटू A डैश। क्वेश्चन में बोला है आपसे वेरीफाई करना है AB होल डैश इज इक्वल टू B डैश इनटू A डैश। देखो निकालते हैं क्या क्या आएगा।
नेहा सोनी डन, ये कर रही है क्या? तो पुराना ही बता रहे हो, पुराने मैसेज का रिप्लाई आ रहा है शायद। देखो ए बी फाइंड करें हो, ए बी क्या आएगा आपके पास? हम LHS की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, LHS की। तो पहले ए बी निकाले। ए का ऑर्डर कितना है बेटा? ए का ऑर्डर आपके पास 3 into 1 और बी का ऑर्डर है 1 into 3। सिंपल सी बात है कि जो ए बी आएगा वो 3 into 3 का आएगा। ए बी कैसे निकालें? ए बी निकालेंगे, इसकी फर्स्ट रो इतनी सी है, फर्स्ट कॉलम ये इतना सही है, मल्टीप्लाई करो, ये आता है -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +8। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 एंड -24, 5, फिर आ गया आपके पास में 15 और फिर आ गया -30। सिंपल सा ए बी। ए बी का होल डैश निकालेंगे, होल डैश क्या है बताओ? ए बी का होल डैश सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो ए बी का होल डैश आएगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी होल डैश इज इक्वल्स टू, ए बी ये रहा, होल डैश निकालेंगे -2 -6 एंड 12, 4 12 -24, नेक्स्ट है 5 15 -30। ये ए बी का होल डैश आ गया। आरएचएस पार्ट की बात करें बेटा, अगर तो आरएचएस पार्ट में पहले आपको निकालना है बी डैश, जो आपके पास है 1 3 -6, ए डैश जो आपके पास आएगा -2 4 5। ये बी डैश आ गया और ए डैश आ गया। हमें क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई। तो जो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बी डैश ए डैश निकालोगे तो बेटा वो क्या आएगा? बी डैश का जो ऑर्डर है वो वापस 3 into 1 है और इसका 1 into 3 है। तो जो बी डैश ए डैश है उसका ऑर्डर आएगा 3 into 3। तो क्या आएगा? 3। 1 को -2 से करेंगे तो -2 आएगा, फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ 5, फिर ये -6, ये 12 और 15, 12 -24 एंड -30। देखो बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया सर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अरे जो मुझ छुपा के पढ़ रहे हो उनको भी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ फटाफट, समझ में आया क्या? हाँ, एक बच्चे का रिप्लाई है, एक बच्चा ही पढ़ रहा है बस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया तो नोट कर लो। ऐसा भी तुमने क्या कर दिया तो तुम मुंह छुपाने के लिए पड़ा। यस सर, बबीता कर लिया बेटा, वेरी गुड। नोट कर लो, टाइम नहीं है, मात्र 20-25 सेकंड बची हुई है, वीडियो बंद हो जाएगी। नोट करना हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ा करो। एक चैप्टर पूरा होने जा रहा है, रिवाइज किया करो बेटा। रोकी, जो भी बच्चा है, नाम नहीं पता मुझे इसका, रोकी कौन है? रोकी, रोकी अपने वीडियो ऑन करो बेटा। अरे इतना तो समझदार हो, फटाफट। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतनी थी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। जितना पढ़ा दिया है उसको रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है।